हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव कोचिंग और मैं आपका भाई आकाश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लासा और मासा ज्ञात किया कैसे जाता है और इसका नियम क्या होता है। जैसे आपके सामने दिया है पहला क्वेश्चन 144 कामा 100 और दूसरा क्वेश्चन 15 कामा 24। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमें लासा और मासा ज्ञात करना होता है और हम इसे एक ही विधि से किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके नियम के बारे में जानते हैं कि कौन सी संख्या कितने से कटती हैं। जैसे दिया है यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। और हमें पता नहीं रहता कि कौन सी संख्या कितने से काटनी पड़ती है, तो संख्याएं काटने में जब गलती हो जाती है तो हमारे क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, उसका आंसर भी गलत आता है। तो आइए सबसे पहले हम उसके नियम के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने नियम को पहले से ही लिख कर रखा है कि 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं और 3 से संख्याएं कौन सी कटती हैं। तो दिया है 2 से कटने वाली संख्या, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से कटती हैं। दोस्तों, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से कटती हैं। और 3 से संख्या कौन सी संख्या कटती है, तो 3 से कटने वाली संख्या यदि इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह 3 से कटती हैं। दोस्तों, अब हमें पता चल चुका कि कौन सी संख्याएं कितने से कटती हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कितना था 144 कामा 100 था। तो अब हमें इसका लासा और मासा ज्ञात करना है। तो लासा और मासा ज्ञात करने के सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे 144 का। तो 144 का गुणनखंड करेंगे तो अब हमें ये संख्या कितने से कटने वाली है। अभी हमने आपको नियम बताया कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, देखिए इकाई के स्थान पर है ना 4, यानी यह संख्या कितने से कटेगी 2 से। 2 सत्ती कितना होता है 14 और 2 दूना होता है 4, कट गया दोस्तों। अब फिर देखिए इकाई के स्थान पर कितना है 2 है, यानी यह संख्या फिर 2 से कटेगी। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई होता है 6। अगर आप 4 बार करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 ही है, तो इसलिए हम 3 बार पढ़ेंगे। 2 तिहाई 6, यहाँ पर कितना बचा 1। हम इसे जब 2 को दे देंगे तो ये हो जाएगा 12 और 2 छक कितना होता है 12, यानी 6 बार जाएगा। फिर इसी तरीक़ा से हम फिर देखिए इकाई के स्थान पर कितना है 6 है, यानी ये संख्याएँ 2 से कटेगी। 2 का नाम 2, 1 इसे दे दीजिए 6 को, तो हो जाएगा 16 और 2 अट्ठे होता है 16। फिर देखिए दोस्तों इकाई के स्थान पर कितना है 8, और आपने नियम पढ़ा था यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से कटती हैं। यहाँ पर इकाई के स्थान पर है 8, इसलिए यह संख्या 2 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, यानी यह संख्या 2 से कटेगी। तो चलिए 2 से कटेगी तो 2 नवा होता है 18। क्या यह भी 2 से कटेगी? नहीं कटेगी दोस्तों। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि आपने नियम पढ़ा था यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्या हो तो वह संख्याएँ 2 से कटती हैं, और ऐसी संख्या इसमें कुछ भी नहीं है, यानी यह संख्या 3 से कटेगी। क्यों कटेगी? आपने नियम पढ़ा था यदि इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 8, 9 हो तो सॉरी दोस्तों, यदि इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह संख्याएँ 3 से कटती हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ही अंक है जो कि 9 है, और इकाई के स्थान में एक ही अंक है, यानी इकाई के स्थान पर कितना है 9 है, यानी यह संख्या 3 से कटेगी। 3 तिरिका होता है 9, फिर 3 इकन्नम 3। ठीक है दोस्तों, 3 इकन्नम 3 हो गया, यानी ये हमारा कितना 144 का गुणनखंड आ गया। कितना आया है 1, 2, 3, 4। देखिए 4
आया है 144 बराबर आप लिख सकते हैं इसे इस तरह से। 144 बराबर कितना 2 था, 1 2 3 4, फिर 3 कितना है दोस्तों, गुणे 3 बराबर नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये तो अभी हमने इसका गुणनखंड किया है तो इतना आया है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने 144 का गुणनखंड किया तो हमारा उतना आया था। अब हमें कितने का करना है, 100 का दोस्तों, कितने का, 100 का। तो चलिए हम दोस्तों 100 का उसी प्रकार हम फिर भी इसका भी गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि क्या के स्थान पर 0, आपने नियम भी पढ़ा था। तो हो जाएगा कितना, 2 5 10, 1 0 तो 0 उतार लीजिए। फिर देखिए इकाई के स्थान पर 0 इसलिए 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचा, 1 इसे दे दीजिए, हो गया कितना 10, और 2 25 कितना होता है 10। फिर दोस्तों यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना है 5। यह संख्या 2 से कन्फर्म नहीं कटेगी, तो यह संख्या कितने से कटेगी, 5 से कटेगी। आप कहेंगे सर 5 से क्यों कट रही है, आपने नियम लिखाया था कि यदि इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 हो तो वह संख्याएँ 3 से कटती हैं, और यहाँ पर इकाई के स्थान पर भी 5 है, क्योंकि दोस्तों इकाई के स्थान पर 5 तो है, 3 से कट देगी। परंतु क्या 3 के पहाड़ा में कभी 25 आता है, नहीं आता है। तो उसके अगर पहाड़ा में जब नहीं आता है तो उसके बाद हम उसके आगे के अंक चलते हैं, और 4 के पहाड़ा में भी 5 नहीं आता है, 25 नहीं आता है, और 5 से कट जाएगा क्योंकि 5 5 25 होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 5, तो 5 5 25, फिर कितने से कटेगा 5 से, 5 करना 5। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से हमने लिखा था 144 बराबर, इस तरीक़ा से हमें लिखना यहाँ पर 100 का कितना आया था, 100 बराबर आया था आपका कितना, 2 है, 2 है, हो गया कितना 2 गुणे 2, 5 कितना है 2 बार है, 5 गुणे 5, यही है ना दोस्तों। अब देखिए हमने गुणनखंड भी कर लिया, अब क्या ज्ञात करना है हम लोग को दोस्तों। अब हमने गुणनखंड भी कर लिया, अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, लासा और मासा। लासा और मासा ज्ञात किया कैसे जाता है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं मासा किसे कहते हैं और लासा किसे कहते हैं। तो मासा को यदि 2 पद हैं, जैसे देखिए 100 है और 144, यानी ये 2 पद हैं, तो मासा उसे कहते हैं जो दोनों पदों में शामिल हो। इस देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, ये 2 शामिल है, ये 2 शामिल है। ठीक है दोस्तों, और कोई संख्या शामिल है नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 ही 2 शामिल है ना, 1 2 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना होता है 4। HCF, और HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जिसे कहते हैं क्या, मासा। और मासा उसे कहते हैं जो दोनों पदों में शामिल हो। देखिए यहाँ पर ये 2 शामिल है, यहाँ पर ये 2 शामिल है, और कोई संख्या शामिल नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, इसलिए शामिल नहीं है। तो शामिल कितना है, सिर्फ 2 ही 2 शामिल है। तो HCF बराबर कितना हो गया, 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4, ये हो गया क्या आपका HCF। तो चलिए हम LCM ज्ञात करते हैं, LCM बराबर क्या होता है, LCM को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त। तो लासा में क्या होता है दोस्तों, कि जो दोनों पदों में शामिल हो और जो ना भी शामिल हो। जैसे देखिए 2 2 शामिल है, हो गया, और फिर कितना 2 नहीं शामिल है, फिर 2 2 नहीं शामिल है, इसे भी उतार लीजिए। फिर 3 2 नहीं शामिल है, इसे भी उतार लीजिए। और कितना 5 2 नहीं शामिल है, 5 ही तो 2 है ना, देखो 5 2 है, तो यहाँ पर ये शामिल नहीं, इसलिए हम इसे उतार लेंगे। अब इसका हम गुणनखंड गुणा कर देंगे, तो जितना आएगा वो आपका हो जाएगा क्या, LCM। तो चलिए दोस्तों हम पहले गुणा करते हैं, कितना है देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16,
और 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144, 144 पच्ची होता है कितना 720, और 720 पच्ची कितना होता है 3600। यानी कहने का मतलब क्या है, कितना आ गया 3600। यानी एलसीएम का मान कितना आ गया 3600। यही ना दोस्तों।